प्रणाम। पूज्य बाबूजी महाराज लिखते हैं, ज्योतिष शास्त्र से आप जान सकते हैं कि क्या होने वाला है या क्या आपके ग्रह अनुकूल हैं। लेकिन मैंने ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल नहीं सीखा। मैंने इसे नहीं सीखा क्योंकि मैं मालिक का शिष्य था और अभी भी उनका शिष्य हूँ। इसलिए किसी व्यक्ति का स्वभाव जानने के लिए ज्योतिष का सहारा लेने की जगह मैंने स्वाभाविक ढंग से अंतर्ज्ञात सहजानुभूत शक्ति का उपयोग किया, क्योंकि वह प्रबल है। तब मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता और मैं इसका उपयोग क्यों करूं? इसके बजाय मैं सहजानुभूत क्षमता का उपयोग कर सकता हूं। पापों को याद रखना प्रभावों को गहरा बना देता है। जो हो गया सो हो गया। हमें अतीत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। इसके बजाय भविष्य बनाने के लिए बुद्धिमानी ठीक रहेगी। असलियत के सिवाय हर चीज़ का भौतिक कारण है। असलियत में भौतिकता नहीं है। जहाँ तक संयम का सवाल है, धीरे धीरे क्रमशः सभी चीज़ें सही होने लगती हैं। यह ध्यान या सहज मार्ग अभ्यास उसी के लिए है। मान लीजिए आपके हाथ मिट्टी से गंदे हैं और आपको हाथ से भोजन करना है। निश्चय ही आप अपने हाथ धोएंगे। इसी प्रकार आपके चरित्र में कोई भी अतिशयोक्ति ऊपर उभर कर आती है तो उसे साफ कर देना चाहिए। जब सब कुछ धुल जाए, केवल तभी आप भोजन करने बैठेंगे। ध्यान में, आध्यात्मिकता में आमतौर पर हम आकर्षण खोजते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ हो, कुछ अनुभव मिले। इस प्रकार हम केवल आकर्षण से जुड़े होते हैं और असलियत से नहीं, जबकि असलियत में कोई आकर्षण नहीं है और वह सिर्फ सरल है। हम आध्यात्मिकता में अपनी बनाई हुई दुनिया, अपने विचारों और ऐसी ही अनेक चीज़ों के साथ प्रवेश करना चाहते हैं। इसीलिए विचारों और व्यवहार में अतिशयोक्ति दिखाई देती है, क्योंकि वे मैदान छोड़कर जा रहे हैं। जब वे केंद्रित होते हैं, वे बाहर जाना चाहते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, एक प्रकार की रिक्तता पैदा होती है और वे ऊपर आ जाते हैं, तो आप कहते हैं कि यह आपका अनुभव है। यदि ये अच्छी चीज़ है तो आप कहते हैं कि ध्यान बहुत अच्छा हुआ। यदि यह बुरी चीज़ है तो आप कहते हैं कि संतुलन बनाने के लिए अच्छी या बुरी हर चीज़ हृदय से साफ हो जानी चाहिए। अधिकांश विज़न अतीत के संस्कारों के परिणाम हैं। विज़न दो प्रकार के होते हैं, काल्पनिक और दिव्य। आमतौर पर लोगों को काल्पनिक विज़न आते हैं, दिव्य नहीं। जब यह दिव्य होते हैं तब आप अपने चारों ओर जो महसूस करते हैं वह दिव्य है। जैसे कि दिव्य विचार, दशाएं दिव्य होंगी। मान लीजिए आप शांति में हैं, आपको लगेगा कि वातावरण बहुत शांत है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी बुरे विचारों से मुक्त नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वह सब चला गया। कैसे? मन एक समय में केवल एक ही बात सोच सकता है। अतः केवल किसी अच्छे विचार के बारे में सोचें। मान लीजिए आपके मन में कोई बुरा विचार आता है तो अपना ध्यान किसी अच्छे विचार की तरफ मोड़ दें। अब आपने मन को एक अन्य खिलौना दे दिया, अतः यह पहले वाले को भूल जाएगा। मैं सांसारिक चेतना और दिव्य चेतना शब्द इस्तेमाल करता हूँ। अभिव्यक्ति के लिए मैंने कई शब्द निर्मित किए हैं। आपको अंग्रेजी साहित्य में सांसारिक चेतना शब्द कहीं नहीं मिलेगा। सांसारिक चेतना का अर्थ है निम्न प्रकार की चेतना। दिव्य चेतना उच्च प्रकार की है। मैं उच्चतर वस्तुओं को दिव्य और निम्न वस्तुओं को मैं सांसारिक कहता हूँ। दिव्य चेतना के बाद परम चेतना है। सबसे पहले सांसारिक चेतना से दिव्य चेतना तक ऊपर उठें, तब अच्छी चीज़ें आएंगी और बुरी चीज़ें निकल जाएंगी। उसके बाद उसे भी छोड़ दें और परम चेतना तक चले जाएं,
जहाँ न अच्छा है और न बुरा, हर चीज़ निर्बाध और स्पष्ट है। धन्यवाद।